हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भूगोल के जो स्कूल वाक्यता भर्ती परीक्षा होती है उसमें भूगोल प्रश्न पत्र द्वितीय है उसके बारे में डिटेल से चर्चा की थी और हमने देखा कि द्वितीय प्रश्न पत्र में 4 पार्ट है, जिसमें प्रथम 3 पार्ट है वो भूगोल से संबंधित है और चौथा पार्ट है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एंड अदर थिंग्स के बारे में बात करता है। ठीक है, तो हमने मुख्यतः जो प्रथम 3 पार्ट है, जिसमें प्रथम पार्ट है वरिष्ठ माध्यमिक स्तर सीनियर सेकेंडरी लेवल, जो द्वितीय पार्ट है स्नातक स्तर और तृतीय पार्ट है स्नातक स्तर जो पीजी या एमए लेवल का पोर्शन होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अभी हमारा जो लेक्चर का प्रोसेस है वो ये रहेगा कि जो प्रथम पार्ट है सीनियर सेकेंडरी लेवल का, उसके पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये NCERT 11th और 12th की बुक्स है, जो टोटल 6 बुक्स है, उनसे इन टॉपिक्स को पुटअप किया गया है। ठीक है, तो इसमें एक ब्रॉड व्यू लें तो जिसमें पहला पॉइंट है भाग फर्स्ट का पहला पॉइंट है भौतिक भूगोल, भाग जो सेकंड पॉइंट है वो भारत का भूगोल है, तीसरा पॉइंट है वो मानव भूगोल है और चौथा पार्ट है प्रायोगिक भूगोल। ठीक है, जिसे प्रैक्टिकल जियोग्राफी। ठीक है, तो हम जो डिस्कस करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस ये होगा कि हम पहले दूसरा पॉइंट उठाएंगे, जिसमें भारत की लोकेशन के बारे में देखेंगे, स्थिति के बारे में देखेंगे। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट हमारा होगा वो भौतिक विभाग जियोग्राफिक डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जलवायु के बारे में, फिर वनस्पति और मृदा के बारे में पढ़ेंगे, और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के 3 टॉपिक फ्लड, ड्रॉट एंड लैंडस्लाइड, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो इस यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक है वो दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक पर्यावरण पुस्तक 11th की है। ठीक है, तो इसमें मेनली ये टॉपिक है, जो चैप्टर है इस पुस्तक के वो है भारत की स्थिति, संरचना एवं भूआकृतिक विज्ञान, अपवा तंत्र। अपवा तंत्र हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मत देखिएगा, हम इसको डिस्कशन करेंगे क्योंकि अदर एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं। ठीक है, तो इसमें है जो खंड फर्स्ट है। ठीक है, उसमें है स्थिति, विश्व में भारत का स्थान एवं आंतरिक संबंध। ठीक है, विश्व में भारत का स्थान एवं आंतरिक संबंध के बारे में है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और ये भारत का आकार है वो चतुर्भुजाकार है। ठीक है, तो उसके बाद में भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, भारत का जो आकार है वो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और भारत विश्व का 7वां 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, विश्व में, और जो जियोग्राफिकल एरिया है टोटल अर्थ का वो 2.4% इंडिया के पास है। ठीक है, इंडिया अर्थ सरफेस का 2.4% कवर करता है। अर्थ सरफेस मीन्स लैंड पार्ट का। ठीक है, जो भूभाग है उसका। ठीक है, और उसके बाद में पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत अभी 2023 की बात करें, जो लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस है यूएनओ का, उसमें भारत टॉप पर गया है चाइना से, लेकिन एनसीईआरटी में सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ है, तो हम अभी सेकंड पोजीशन पढ़ेंगे। जो नए पॉपुलेशन सेंसस होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है वर्ल्ड में वो है 17.5%। ठीक है, 17.5% पॉपुलेशन इंडिया की है वो वर्ल्ड में। यदि वर्ल्ड की 100% है तो इंडिया की पॉपुलेशन 17.5% है। ठीक है, तो मेन ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में अगला हमारा बिंदु आएगा वो गोलार्ध की स्थिति, यानी भारत जो गोलार्ध है उसके किस
दिशा में बिलोंग करता है, जो भारत की गोलार्धीय स्थिति है वो किस दिशा में है। ठीक है, तो जैसे ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, उसके उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये है सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और वैसे जो जो ग्रीनविच समय रेखा है उसके हिसाब से देखें तो पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो अब भारत की स्थिति यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, जो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत की जो मैप लोकेशन है, जो गोलार्ध की लोकेशन है, वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अक्षांश की बात करें तो भारत जो मेनलैंड से, यदि मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का, वो है 8 डिग्री 4 मिनट, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। और उत्तर में जो नॉर्दर्न मोस्ट उत्तरतम जो बिंदु है भारत का, वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो लद्दाख जो हमारा संघ शासित प्रदेश है उसमें पड़ता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये लगभग 30 डिग्री अक्षांश का विस्तार है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, 30 डिग्री अक्षांश का है, और किलोमीटर के हिसाब से 3214 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद में पूर्व पश्चिम विस्तार, तो जो भारत का पश्चिमी जो पॉइंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, मतलब देशांतर है। ठीक है, जो गुजरात से वापस पूर्व की तरफ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड। ठीक है, जो पूर्वी अक्षांश देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो जो पूर्व पश्चिम लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, और वैसे देखा जाए तो ये भी 30 डिग्री देशांतर के लगभग है। ठीक है, कहने का मतलब भारत की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री के समान है। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या है कि भारत की जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिमी जो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री के आसपास है, जबकि यहाँ पे उत्तर दक्षिण लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व पश्चिम लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में एक टॉपिक है, उसमें हम इस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जैसे अक्षांश होते हैं, उनमें दो अक्षांशों के बीच में दूरी एक समान रहती है, चाहे ध्रुवों से अक्षांशों की तरफ जाओ या अक्षांशों से ध्रुवों की तरफ जाओ जाओ तो दूरी समान रहती है। लेकिन जब हम देशांतर की बात करें, ठीक है, तो देशांतर की जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है दो देशांतर के बीच में, वो विषुवत रेखा पर यानी 0 डिग्री अक्षांश पर मैक्सिमम डिस्टेंस होती है दो देशांतरों के बीच में। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, चाहे नॉर्दर्न साइड में जाओ या सदर्न साइड में जाओ, तो जैसे जैसे ध्रुवों की साइड में जाएंगे दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाएगी, क्योंकि भारत उत्तरी पूर्वी दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो भारत का जो उत्तरी पोर्शन है वहां पर देशांतरों के बीच दूरी धीरे धीरे कम होती जाती है। इसकी वजह से जो देशांतरीय विस्तार है वो भी 30 डिग्री देशांतर के करीब करीब रहता है। 30 डिग्री से कम ही है, लेकिन 30 डिग्री के आसपास रहता है। ठीक है, तो ये भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार था। लेकिन जो मेनलैंड जो मुख्य भूमि पर अक्षांशीय विस्तार दक्षिणतम पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन जो भारत का संपूर्ण दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो है। ठीक है, तो ये भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो कर्क रेखा की बात करेंगे। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत में मुख्यतः 8 राज्यों से गुजरती है। जो आपको ब्लू कलर के पॉइंट दिख रहे हैं हाईलाइट किए हुए हैं, वो
उन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। जैसे पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिमी बंगाल, छठा छत्तीसगढ़, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ठीक है, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, सेवन सिस्टर के दो राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद जो भारत की मानक समय रेखा है वो मुख्यतः 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा की कौन सा देशांतर है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो मानक समय रेखा है। ठीक है, जो ग्रीनविच लाइन है उससे 5.5 घंटा आगे चल रही है। ठीक है, तो ये आगे चलने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के चैप्टर में जब अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तो उस समय ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है भारत की, वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये मुख्यतः 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद में जो भारत का बॉर्डर है, भारतीय सीमा है, उसके बारे में बात करें तो जो लैंड बॉर्डर है भारत का, ठीक है, जो लैंड बॉर्डर है वो टोटल है 15,000। जो लैंड बॉर्डर टोटल है वो है 15,200 के 200 किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का कितना है, बांग्लादेश का 4,900 और 96 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी, जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है वो है 4,096 किलोमीटर, 4,096.7 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। उसके बाद में नंबर आता है चीन का। चीन के साथ भारत की सीमा है 3,488 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा है 3,323 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में चौथा नंबर आता है नेपाल का। नेपाल के साथ भारत की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर आता है म्यांमार का। ठीक है, म्यांमार के साथ भारत की सीमा लगती है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में छठे नंबर पर आता है भूटान। ठीक है, भूटान और भारत की सीमा है 6,900, सॉरी 699 किलोमीटर। ठीक है, भारत और भूटान के बीच का बॉर्डर एरिया है 699 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में सेवन्थ नंबर पर आता है अफगानिस्तान, जो कि डायरेक्टली हमारे अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती है, क्योंकि जो 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 पीओके है, ये पीओके वाला पोर्शन है, ये भी पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मानते हैं कि भारत की भी अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है, वो है 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर। अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में 28 राज्य है। ठीक है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है ना, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, जो चीन और भारत के बीच में जो बॉर्डर है, ठीक है, चीन और भारत के बीच में जो बॉर्डर है, मेनली अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर है, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, और अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं डूरड लाइन। ठीक है, ये आपको इस पीडीएफ में नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो भारत की कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है, जो तटीय सीमा है भारत की, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जो टोटल कोस्ट लाइन है भारत की वो है 7,516.6 किलोमीटर, जिसको करीब करीब हम बोल सकते हैं 7,517 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, उसमें सबसे लंबी बात करें यदि स्टेट या द्वीप समूह में, तो सबसे लंबी तो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की। लेकिन मेनलैंड की बात करें, ठीक है, इसमें भी देखो 7,517 किलोमीटर में से मेनलैंड की जो लेंथ है, कोस्टल मेनलैंड की जो लेंथ है वो है 6100 किलोमीटर,
और जो द्वीप समूह की लंबाई है वो है 2094 किलोमीटर। ठीक है, तो मैनलैंड में सबसे लंबी सीमा है वो है गुजरात की, 1 नंबर पर है गुजरात, 2 नंबर पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है, 3 नंबर पर है तमिलनाडु, ठीक है, 4 नंबर पर है महाराष्ट्र, 5 नंबर पर केरला, ठीक है, और 6 नंबर पर है उड़ीसा, और 7 नंबर पर है कर्नाटका, ठीक है, 8 नंबर पर है वेस्ट बंगाल, और 9 नंबर पर आपका है गोवा, ठीक है, और 10 नंबर पर है पुडुचेरी। 10 नंबर पर पुडुचेरी है, और 11 नंबर पर है दमन दीव और दादर नगर हवेली। ठीक है, ये है 11 नंबर पर। ठीक है, तो मेनली ये कोस्टल लाइन है भारत की। ठीक है, उसके बाद में जो पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से स्टेट की सीमा लगती है, ठीक है, एक बार उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भारत के मुख्य रूप से जो स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं उसमें है गुजरात, उसमें पहला स्टेट है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, ठीक है, और जो दो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसमें 3 तो स्टेट हो गए, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। उसके बाद में चीन, भारत और चीन के साथ कौन कौन से स्टेट सीमा साझा करते हैं, उसमें जैसे एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जो चीन के साथ भी सीमा साझा करता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। दूसरा स्टेट है, जो पहला स्टेट है चाइना के साथ सीमा साझा करता है, उसमें है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, ठीक है, तीसरा है सिक्किम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, उसमें पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल और पांचवा है सिक्किम, ठीक है। तो नेपाल के साथ ये स्टेट सीमा साझा करते हैं। उसके बाद में भूटान के साथ में सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, मेनली ये स्टेट बाउंड्री साझा करते हैं। उसके बाद में म्यांमार, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, ठीक है, ये 4 स्टेट मणिपुर के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। उसके बाद में बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में स्टेट जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें पहला है पश्चिमी बंगाल, ठीक है, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय और चौथा है त्रिपुरा, ठीक है, और पांचवा है मिजोरम, ठीक है। मिजोरम है जो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो मैनलैंड की बाउंड्री है और कौन से स्टेट किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कोस्टल एरिया देख लिया हमने कि कौन सा जो कोस्टल स्टेट है उसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है और उसको सीक्वेंस में देख लिया, ठीक है। उसके बाद में दो दो द्वीपीय देश है जिस जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, इसमें एक है श्रीलंका और एक है यहाँ पे मालदीव, ठीक है। ये 2 द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है और भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो भारत की स्थिति और आकार है उसका ये मेन ओवरव्यू है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और जो यहाँ पे दे रखी है कि जो एक मानक मील है वो है 1.6 किलोमीटर, मीन्स 1.584 किलोमीटर के समथिंग है, ठीक है। ये लैंड पर जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो मील में, तो ये 1.6 किलोमीटर होता है। और जो समुद्री जो मील होता है एक जिसे नॉटिकल माइल बोलते हैं, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर और 1.824 किलोमीटर, ठीक है। ये समुद्री नॉटिकल माइल है, ठीक है। तो जो भारत के मेन लैंड से 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया है उसको बोलते हैं हम टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक का, ठीक है। उसके बाद में जो 12 नॉटिकल माइल के बाद नॉटी सॉरी 12 नॉट सॉरी मैं सो रहा हूँ 12 समुद्री मील के जो बाद का जो एरिया है 24 नॉटिकल माइल, जो मेनली जो कोस्टल एरिया से 24 नॉटिकल माइल तक का एरिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंटिजेंट सी, ठीक है। और कोस्टल बेल्ट से
कोस्टल लाइन से जो 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हमने ये चीज़ें देखी, भारत का जो स्पेस रिलेशन है, ठीक है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, उसके बारे में चीज़ें देखी। और भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री के करीब है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है जो 3214 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम लंबाई है जो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और जो कर्क रेखा है वो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंधीय है और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण या उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है, जिससे भारत की भू आकृति की जलवायु, मिट्टी, ठीक है, वनस्पति, इनमें वेरिएशन आती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, उसके बाद में सॉरी, जो भारत का मानक यामांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामांतर को 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक से चुना जाता है। कहने का मतलब, ये किसी कंट्री ने, जैसे भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामांतर चुना है, तो चीन ने जो मानक यामांतर चुना होगा अगला, ठीक है, वो 82.5 डिग्री के गुणांक में, यानी कि 82.5 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री देशांतर को चुनेगा। ठीक है, उसके बाद में जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, पूर्वी जगत में भारत की स्थिति। ठीक है, पूर्वी जगत का मतलब है भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो भारत को सेंटर में रखें तो उत्तर पूर्व में तो चीन और मंगोलिया आते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम में जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज है, ठीक है, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद में कैस्पियन सी, ईरान, इराक, खाड़ी देश। ठीक है, उसके बाद में जो दक्षिण पश्चिमी एरिया है उसमें अरब सागर आता है, जो हिंद महासागर का, ठीक है, हिंद महासागर का उत्तरी पश्चिमी पार्ट है जो भारत के उत्तरी, सॉरी, दक्षिणी पश्चिमी पोर्शन में आता है। ठीक है, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी और आसियान नेशन है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के धरातलीय क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, और उसके बाद में आकार की बात हो रही है। भारत के आकार ने इस विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इसमें ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। अगले चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक विविधता के बारे में भी पढ़ेंगे, फिजियोग्राफिक डिवीजन, अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है। ठीक है, उसके बाद में उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव है। सॉरी, उत्तर में हिमालय, ठीक है, पर्वत है, और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियां हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां हैं। ठीक है, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय ने अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। हम इसके बारे में जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ठीक है, इंडिया का, उसमें ये डिटेल से पढ़ेंगे कि हिमालय यदि हिमालय है तो भारत की क्लाइमेट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और यदि हिमालय नहीं होता तो भारत की जलवायु में क्या इम्पैक्ट पड़ता, जो सर्दी गर्मी का पैटर्न है उसमें क्या चेंजेज होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला तथा बॉमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। ठीक है, और उसके बाद में है कि भारत का प्रायद्वीप हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। ठीक है, जैसे जो भारत का जो सदर्न मोस्ट जो पोर्शन है वो हिंद महासागर से सीमा साझा करता है। ठीक है,
भारत की संपूर्ण तटरेखा है वो 7,517 किलोमीटर है। ठीक है, और एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिसकी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत का जो मानचित्र है, ठीक है, उसको हमने देख लिया है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ठीक है, दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ बनती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत को समुद्री की स्थिति की वजह से समुद्री व्यापार और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं। ठीक है, जो भारत के पड़ोसी देश है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग होता है।